Hey guys, welcome back to my channel and today we are going to learn Prim's algorithm. So this is AKTU 2020-21 question. So देखो ये Prim's algorithm में हमें basically find out क्या करना है, हमें minimum cost को find out करना है, ठीक है. Let's suppose आप इसमें से कोई भी vertex को select कर सकते हो. The condition is कोई loop form नहीं होना चाहिए और we have to choose the minimum weight, ठीक है. लेट्स सपोज हमने ए को सेलेक्ट करा, ठीक है. तो ए से हम ई तक जा सकते हैं, ए से हम बी तक जा सकते हैं, ए से सी तक एंड ए से डी तक जा सकते हैं. लेकिन अब देखो इन सब में से मिनिमम वेट किसका है, ठीक है. तो मिनिमम वेट इसका 1 है, ठीक है. ए से लेके डी तक का वेट जो है ये मिनिमम है, ठीक है. तो हमने ए को सेलेक्ट किया, ए से डी तक जाने के लिए वेट इसका गिवन था 1, ठीक है. अब नाउ आप ये देखो कि डी पे जब आप हो तो किस किस पाथ को ले सकते हो, ठीक है. जैसे कि ये एक सी तक जाने के लिए वेट गिवन था 2, ई तक जाने के लिए वेट है 8, डी पे रह के आप देखो कि बी पे भी जा सकते हो, वेट है 3 एंड ठीक है. अब ये तो वेट था ही, लेकिन जब हम ए पे थे ना तो ए पे हमने सिर्फ ये 1 वाले को कंसीडर किया था, लेकिन ये जो बाकी 4 एंड ये 2 रह गया था, ठीक है. तो अब जब हम डी की जब वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे तो हम इनको भी कंसीडर करके चलेंगे एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है. तो अब इनमें से देखो कि 8 2 3 एंड 4 2 में से मिनिमम कौन सा है, ठीक है. तो मिनिमम 2 है, ठीक है. हम ये वाला भी 2 ले सकते हैं, ये वाला भी 2 ले सकते हैं. लेट्स सपोज हमने ये वाला 2 लिया क्योंकि ये मिनिमम था, ठीक है. तो हम सी पे अब हमने इस वाले 2 को ले लिया बिकॉज 2 जो था मिनिमम था, ठीक है. अब यहाँ पे जब हम सी पे हैं तो हम चेक करेंगे कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं. बी पे जा सकते हैं जिसका वेट है 5, हम 3 पे ये वाला 3 को ले सकते हैं, ठीक है. एंड ये 4 को ले सकते हैं, ठीक है. अगर हम ये 5 को लेते हैं, ठीक है, अगर हम इस 5 को लेते हैं, अरे हम सी पे हैं तो हम सी पे किस किस वेट को कंसीडर कर सकते हैं. अगर मुझे बी पे जाना है, ठीक है, तो इसका वेट है 5, इसका वेट है 3 एंड एक ये अगर हम ई पे जा रहे हैं तो वेट इज़ 4, ठीक है. अब इनमें से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम था 3. अगर हम 3 को सेलेक्ट करेंगे तो ये एक लूप फॉर्म हो जाएगा. सो इसके वजह से हम ये 3 को ले नहीं सकते, ठीक है. इसको हम कैंसिल करेंगे, ठीक है. अब ये बचा 5 एंड ये 4, इनमें से हमें मिनिमम कौन सा है, ये वाला 4, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, ये वाले 4 को ले लेंगे, ठीक है. अब हम जब ई पे हैं तो ई पे चेक करेंगे कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं. एक तो ये वाला ले सकते हैं, इस वाले पाथ को, इस वाले एज को कंसीडर कर सकते हैं, इस वाले को भी कंसीडर कर सकते हैं. लेकिन जब हम सी पे थे ना तो सी पे हमने जब हम सेलेक्ट करा 3 को तो 3 तो लूप फॉर्म कर रहा था, इसीलिए हमने इसको कंसीडर नहीं किया. लेकिन ये 5 बच रहा था, ठीक है. तो अब इसको भी कंसीडर करके चलेंगे कि इनमें से मिनिमम कौन सा है, ठीक है. तो मिनिमम है ये 2, ठीक है. तो मिनिमम इस 2 को हमने लिया, ठीक है. एंड ये जब आप बी पे हो तो देखोगे मिनिमम वेट कौन सा एज दे रहा है, ठीक है. ये वाला 2 दे रहा है, ये 5 दे रहा है एंड ये 3 दे रहा है, ठीक है. तो अब आप ये देखो कि इनमें से मिनिमम कौन सा है, ठीक है. मिनिमम, और जब हम यहाँ पे ई था इसको भी हम ले सकते हैं, ये 4 को भी ले सकते हैं, ठीक है. तो अब ये भी इनको भी कंसिडर करके चलो कि 4 2 5 में से एंड 3 में से मिनिमम कौन सा है. तो मिनिमम था 2, ठीक है. लेकिन 2 लेंगे तो ये लूप फॉर्म हो जाएगा, तो ये वाले एज को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है. अगर हम इस वाले को लेते हैं तो ये भी एक लूप फॉर्म कर देगा, इसको भी नहीं ले सकते. इस 3 को लोगे ये भी लूप फॉर्म कर देगा, ये वाले को लोगे ये भी लूप फॉर्म कर देगा. सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि 4 + 1 + 2 + 2, ठीक है. तो ये टोटल क्या दे देगा, 9. तो मिनिमम कॉस्ट इज 9. सो दिस इज द फाइनल आंसर. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट.